हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो यूपी होमगार्ड का आज का जो पेपर है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न यहाँ से आप देखिएगा कि कौन सा सोशल मीडिया मैट्रिक आपके कंटेंट देखने वाली अद्वितीय उपयोगकर्ताओं को कुल संख्या संदर्भित करता है। थोड़ा सा पेपर बिलर है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। हम यहाँ पर सही सही जवाब बस देखते हुए चलेंगे। और दूसरा देखो, तुंगभद्रा नदी किस नदी पर प्रमुख सहायक नदी है? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब होगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है कौन सी? तुंगभद्रा नदी। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद नंबर 21 किन अनुच्छेद से जुड़ा है? आपको बताना है कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो केस हुआ था, अनुच्छेद 21 के किस अनुच्छेदों से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 13 और 19 से। ये यूपीएसआई के प्रश्न हैं और होम गार्ड में पूछे हैं। बताइए कितना टफ पेपर था, आप चीज देख लीजिए। अब चौथा देखो, उत्तर प्रदेश में संदर्भ में पीएसी का पूर्ण फुल फॉर्म बताना पीएसी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? पुलिस आर्म्ड कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार का न्याय सुरक्षित करता है? भारतीय उद्देश्य किस प्रकार का न्याय सुरक्षित करता है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब देखिए छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? फिजिक्स का क्वेश्चन है, सदिश राशि बतानी है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीड। स्पीड एक सदिश राशि है। सातवां देखिए, पीडीएफ थोड़ी सी धुंधली है तो आप लोग काम चलाइएगा बस। निम्नलिखित में से, वैसे तो एनालिसिस करवाना इलीगल है, इलीगल माना जाता है, लेकिन फिर भी करवा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। कौन सा मिशन भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्यान्वित किया गया था? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। आठवां देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2020 में नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब देखिए, गुप्त युग में राजनीति चालों और शाही संदर्भों में गहराई के प्रकाश डालने वाला उपन्यास योद्धा द डायनेस्टी समुद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया था। हाँ तो ठीक है, समुद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया था। नौवां का, तो नौवें का सही जवाब कौन सा होगा? डी, यानी कि रजत पिल्लई के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलो। 10वां देखो, स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय शिक्षित अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1961 में की गई। ये सारे प्रश्न आप देख लो, रिपीट भी होंगे। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा है, ऑप्शन नंबर बी, इसका नाम होगा थायमीन। कौन सा? थायमीन। ठीक है। अब 12वां देखो, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण को चुनिए। इन सभी में से रासायनिक समीकरण को चुनिए, संतुलित समीकरण को चुनिए। ये केमिस्ट्री से है, केमिस्ट्री से काफ़ी अच्छा प्रश्न है, लेकिन काफ़ी टफ है, होम गार्ड के लिए काफ़ी टफ हो जाता है। तो इसका सही विकल्प ये होगा H2, यानी कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरोफॉर्म बराबर 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, चलो। 13वां प्रश्न देखो कि उत्तर भारत में आधिकारिक भाषा है, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, उत्तर प्रदेश की तो हिंदी आधिकारिक भाषा है। अब 14 देखो, किस वैज्ञानिक को रोग का जन्म सिद्धांत प्रतिपादक करने वाला श्रेय दिया जाता है? जन्म सिद्धांत का प्रतिपादक का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो लुईस पाश्चर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लुईस पाश्चर। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इसको। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की पीतल नगरी के नाम से जाना? किसको पीतल नगरी के नाम से जानते हैं? तो भैया मुरादाबाद, सभी को पता होगा, मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पे भरना होगा कि प्रत्येक 17 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। कौन सा दिवस 17 मई को मनाते हैं, ये आपको बताना। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस मनाते हैं। 17वां देखिए, योगेश सिंह यादव को उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान मिला था? योगेंद्र सिंह यादव को उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान मिला था? ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र। योगेश सिंह यादव आपने देखा ही होगा ना कि 26 जनवरी को जो परेड होती है, तो उनका इंटरव्यू आपने देखा होगा, जिनके बता रहे थे कि जिनके 26 गोलियां लगी थी लेकिन फिर भी वो बच गए, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। हाँ, तो कौन सा शहर दादरी मेला की मेजबानी करता है? अब बताना आपको कि दादरी मेला किस शहर में लगता है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? बी, यानी कि बलिया में लगता है दादरी मेला। देखो 19वां देखो,
यहाँ से पीडीएफ थोड़ी सी ठीक है कि किस प्रकार का अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के लिए पूर्ति और मांग द्वारा आधिकारिक संचालित होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाजारू अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब 20वां देखो कि कौन सा भारतीय संगठन भूटान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ICCR। 21वां देखो निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, आधिकारिक को सभी मानव अधिकार जो सभी मानव के हैं। 22वां देखो महाबलीपुरम स्मारकों की कलात्मक विरासत में कौन सा राजवंश जिम्मेदार है। महाबलीपुरम की यहाँ पर बात की जा रही तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी कि पल्लव, साउथ का राज पल्लव राज। ठीक है। चलो गैर गैर प्राथमिकता गैर प्राथमिकता क्षेत्र में सीढ़ी में आयुषी उड़ान के अंतर्गत मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट का पुरस्कार किन भारतीयों ने जीता था। तो सही जवाब इसका करंट अफेयर्स होगा, सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश ने जीता, यूपी ने जीता। फेफड़ों में कूपकाओं की सतह पर कौन सी प्रतिक्रिया होती है। बायोलॉजी से इसका सही जवाब हो जाएगा बी, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान। देख लीजिएगा एक बार आप लोग इसको करके जाना क्योंकि ऐसे ही पेपर बनने हैं, काफ़ी टफ जीएस आ रही लेकिन। अब 25वां देखो वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा, वियतनाम की मुद्रा क्या है ये आपसे पूछिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वियतनामी डोंग, वियतनामी डोंग। अब जरा 26वां देखो कि किस देश में दीर्घकालीन HIV रोकथाम दवा लेना कपाविक वितरण हुई है। ये दवा का नाम है, एक बार आप पढ़ लेना, ये करंट अफेयर से ही है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, डी यानी कि जिम्बाब्वे देश में HIV की दवा वितरित की गई है। परमाणु आतंकवाद के संदर्भ में हर्टी बम संबंधित है। देखो कितने टफेस्ट क्वेश्चन यार रखे होम गार्ड में, मेरी तो बुद्धि चकरा रही है, होम गार्ड था या IAS का पेपर था। 27वें का देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 28वां देखिए 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आज आयोजित हुआ। तो ये आप सभी को पता होगा कि ये कहाँ आयोजित हुआ, ब्राज़ील में आयोजित हुआ था 2024 का। अब देखिएगा पर्यटक पुस्तक ताज महोत्सव प्रतिवर्ष किस स्थान पर मनाया जाता है। ताज महोत्सव की बात करी जा रही, किस स्थान पर मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शिल्प कला आगरा, आगरा में मनाते। अब आगरा में ही ताजमहल है तो ताज महोत्सव भी कहाँ मनाएंगे, आगरा में। इस चीज़ को तो आप रिलेट कर सकते हो थोड़ा कॉमन सेंस से भी। मुन्ना द्वीप पर खोजी गई विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात शैली कला कौन सी है, ये आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा कौन सा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। 31वां देखो कि कौन सा फसल कटाई का त्यौहार पतंग उड़ाकर, तिल की मिठाई बांटकर और नदियों पर पावन स्नान करके मनाया जाता है। 31वां इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मकर संक्रांति। ठीक है। चलो ये तो खैर छोटा सा एक जब आंसर हो गया। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में रॉक फास्फोरस पाई जाती है। ये ज्योग्राफी से है, सही जवाब होगा ललितपुर, ललितपुर में रॉक फास्फोरस पाई जाती है। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने करी थी। तो इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, PT नेहरू। अगला देखो नेपाल के पूर्व में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है। ये भी बहुत छोटा सा जब प्रश्न है, कुछ प्रश्न नॉर्मल भी हैं, कुछ बहुत टाइप की। 34वें का बी सही हो जाएगा, सिक्किम, सिक्किम होगा इसका सही जवाब। ठीक है, पूर्व में सिक्किम हो जाएगा। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। जैसे कि ये बहुत छोटा सा प्रश्न दे दिया, तुगलक वंश के संस्थापक, तो सही जवाब गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गयासुद्दीन तुगलक, है ना। द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग के राइटर बताना आपको कौन थे। तो 36वें का सही जवाब क्या होगा, शौर्य कपूर। ठीक है। चलो इसके बाद 37वां देखो 2026 में महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL का खिताब किस टीम ने जीता था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। आपने देखा होगा पहली बार जीता रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। भारत में लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये सारे कथन आप पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है। 1875 में पृथ्वी उस भाग का वर्णित करने के लिए जीवन का समर्थक है बायोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा। आपको बताना बायोस्फीयर शब्द किसने कहा था। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एंड्रियान एशवे। देख लेना एक बार आप लोग, क्योंकि जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम ज़्यादा फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे छोटी चोटी बतानी है आपने, 40 का डी सही हो जाएगा, यानी कि सैंडल पीक अंडमान निकोबार की। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ फूल घाटियों की यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स के रूप में जाना जाता है। ये तो थोड़ा नॉर्मल सा था, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्लू पॉपी। ठीक है।
राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई को। यार काफ़ी टफ पेपर नहीं बना दिया मुझे तो, मतलब क्या ही बताऊँ, ये होम गार्ड बना रहे थे कि आईएएस बना रहे थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? 43 का ए सही होगा, लखनऊ में स्थित है, ठीक है, लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 44वां देखो, शहरी नक्सल शब्द का अर्थ क्या है? शहरी नक्सल, तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, आप लोग पढ़ के चले जाना बस। 45, जैसलमेर में पाए जाने वाले अर्धचंदाकार रेत की टीलों को वैज्ञानिक रूप में क्या कहा जाता है? तो 45वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, बरकान टील है, ठीक है, देख लेना भाई। वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं, ऐसा पौधा बताना, वो ऐसा जानवर बताना जो पौधा और जानवर दोनों खाता है, यानी कि ओमनीवोरस हो। तो 46 का ए यानी कि सर्वाहारी बोलेंगे, तो बहुत नॉर्मल सी बात थी। किस चिकित्सा पेशेवर को दर्द रहित सर्जरी करने के लिए एनेस्थीसिया की शुरुआत करने का श्रेय? एनेस्थीसिया आप लोग पता ही है कि जिसको दर्द की मतलब ऑपरेशन करते हैं उससे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो किसने शुरुआत की थी बताना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विलियम टी जी मार्टन, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर तुर्की राजधानी है? तुर्की की राजधानी आपने बतानी 48 का बी सही होगा, अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा, ठीक है। चलो अब देखो 49, कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना कर्नाटक में किस जिले पर है? बताओ, कर्नाटक का प्रश्न पूछा है, बनाना होमगार्ड है यूपी का। 49 का बी सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर कन्नड़ में सही होगा, ठीक है। चलो अब 50वां देखो, निम्नलिखित में से किस संगठन की सहायता से 1943 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो 50वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये पढ़ लीजिए, बाकी जो भी लिखा है आप लोग पढ़ लो, है ना। एसजीआरवाई में ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदान करने का ध्यान दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा। 52 देखो, गोल्डन ग्लव पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फुटबॉल विश्व कप को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 से संदर्भित है? 189 में आपको बताना क्या लिखा? तो ऑप्शन नंबर बी, सदनों का मतदान। बताओ यार, इतने टफ क्वेश्चन पूछे भाई साहब, आईएएस में भी नहीं आते होंगे। निम्नलिखित में से कौन ब्राइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक है? तो भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुधा मूर्ति, ध्यान रखना, ठीक है। और करके जाना इन चीज़ों को, क्योंकि ये आएंगे, 100% आएंगे, ध्यान देना इन चीज़ों को, ठीक है। मजाक में लेके मत जाना। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया, ये भैया पढ़ लेना जो भी है आप लोग। 55, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, अखिल सेना डिस्ट्रिक्ट, ठीक। चलो, धनतेरस किस भारतीय त्यौहार मनाया जाता है? धनतेरस, तो धनतेरस कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे भैया दीपावली मनाते हैं, धनतेरस ही तो नॉर्मल सी बात। भूकंप के लिए कौन सा भूवैज्ञानिक परिघटन जिम्मेदार है? यानी कि भूकंप क्यों आते हैं, ये आपको बताना। तो ऑप्शन नंबर सी, प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि प्लेट बिखरने की जो प्लेटें होती हैं उसमें हलचल होता है और भूकंप आ जाते हैं। सार्वजनिक मामलों में योगदान के लिए निम्नलिखित में से 2020 में से पद्म विभूषण से कौन सा सम्मानित हुआ? 2020 का क्वेश्चन 2026 में पूछ रहे हैं, बताइए। 58 का सी जवाब होगा आपका ये जाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखो, मेहरानगढ़ किला कहाँ पर स्थित है, ये आपको पूछा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जोधपुर राजस्थान में। अब राजस्थान से यूपी का क्या संबंध भाई? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मूल रूप से अनुच्छेद 21 संदर्भित? अनुच्छेद 21 आपको बताना कि किससे लिया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 60 का? ऑप्शन नंबर ए के गोपालचारी वर्सेस मद्रास राज्य। बताओ यार, यूपीएसआई, सच बता रहा हूँ ये यूपीएसआई के प्रश्न है, दरोगा के। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अधिक व्याख्या करता है? जनसंख्या घनत्व की सबसे अधिक व्याख्या ऑप्शन नंबर बी करता है, जनसंख्या बढ़ने की दर। घनत्व तभी बढ़ेगी जब जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। चलो, रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है रामायण मंदिर, रामाप्पा मंदिर किस भारत में किस राज्य पर है? रामाप्पा मंदिर आपको बताना। 62 का ए सही हो जाएगा, 62 का ए, यानी कि कर्नाटक। रामाप्पा मंदिर कहाँ पर? कर्नाटक। 33 यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो कौन सा था और इसे किसने अपलोड किया था? बताओ यार, हद हो गई यार, फिर मतलब ये तो इज्जत लूटने की बात हो गई कि यूट्यूब पर पहला वीडियो किसने अपलोड किया था? क्या यार, किसने पेपर बना दिया ये? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये देख लेना, पढ़ लेना भाई, मजाक कर रहे हैं ये यूपी होमगार्ड के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है? अब पुर्तगाल की राजधानी आपको बताना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लिस्बन। ये तो क्या ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? 65वां, इसका सही जवाब डी होगा, यानी कि 24 अप्रैल को, ठीक है। 6वां देखो, भारत में बायोस्फोर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? 66, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो, अब सारे ही कराने भाई, चलो ठीक है, करा ही देता हूँ।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि सीजीआई की स्थापना कब हुई थी? 67। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 1947 में। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन देश के बीच में सुचारू और पुनर्मानित व्यवहार पर सुनिश्चित करने के लिए व्यापार नियमों का, अब ये देख लेना, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? 68 का ए जे सही होगा, ए। ओईसीडी कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की चीन और प्राकृतिक रूप से अलग है? 69 का ऑप्शन नंबर डी, अरावली। अरावली अलग है। अरावली कहाँ पर? ये तो एमपी में पाई जाती है ना अरावली। चलो, गर्भावस्था, प्रसव और गर्भपात के 42 दिन के अंदर संदर्भित कार्यों को महिला की मृत्यु को कहा जाएगा। अगर किसी की 42 दिन यानी कि प्रेग्नेंट है और 42 दिन के भीतर अगर उसकी मृत्यु होगी तो उसको क्या कहा जाएगा? ये आपसे पूछा है। 70वां ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आप, यानी कि अशोचित मृत्यु। देख लो यार, कितना टफेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ना। 71वां देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप प्रमुख रूप से फोटो वीडियो साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऐसा ऐप बताओ जो फोटो वीडियो करता हो। तो भैया स्नैपचैट। यार अब यही दिन देखने रह गए थे। 72 उत्तर प्रदेश की संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना डैश में पंजीकरण श्रमिक के बच्चों को प्रोत्साहन करता है। बताओ भैया क्या करता है? 72 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शिक्षा विकास बोर्ड। शिक्षा विकास बोर्ड, ठीक है। चलो, 72वां देखो, पहला बिमस्टेक बिजनेस समिट कहाँ पर हुआ था? बिमस्टेक बिजनेस समिट कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत में ही हुआ था। 74वां देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लोक नृत्य है? हरियाणा का लोक नृत्य ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हरियाणा का लोक नृत्य कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी, रऊफ होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब 75वां देखिए कि स्पिनिंग जेनी एक मशीन जिसने औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्रकलाई में संपूर्ण परिवर्तन ला दिया। आविष्कारक कौन थे इसके? बताइए, मशीन के आविष्कारक पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा भैया, टिम बर्नर्स ली। यार मतलब क्या ही बताया जाए। भारतीय दूरसंचार विनायक प्रणाली प्राधिकरण स्थापना कब हुई थी? ये आपसे पूछा है। ऑप्शन सी इसका सही होगा, 20 फरवरी 1997 को। 77वां देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये चीज़ तो मैंने देखो आपको आज ही पढ़ाई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 2016। ये मैंने आज ही पढ़ाई है, नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट करी थी। ये अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने आज ही बताया आपको कि इसके बारे में ये क्या है, ठीक। अब ध्यान देना, कौन सा? 78वां, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किस भाग के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो मूल कर्तव्य तो भैया 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, ठीक। ये थोड़ा इजी सा था। पुलिस हिरासत में महिलाओं के साथ धोखा और हिंसा या फिर दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किसके द्वारा निर्देश दिए थे? किस केस में निर्देश दिया था? ये आपसे पूछा गया कि महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो पुलिस हिरासत में। ऑप्शन नंबर सही फर्स्ट होगा, शीला बनाम महाराष्ट्र राज्य। 80 देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण और संचालन में कौन सा संगठन जिम्मेदार है? परमाणु ऊर्जा किसके हाथ में कंट्रोल में रहता है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डीआरडीओ के कंट्रोल में ये रहता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, इसका मान क्या होता है? जीडीपी आपसे पूछा गया। तो जीडीपी क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, केवल कृषि उत्पाद। केवल कृषि उत्पाद को ही हम मानेंगे जीडीपी, है ना, हमारा घरेलू। 82 देखिए, तमिलनाडु में सरकार कामकाजी महिला छात्रावास योजना और सरकार के किस विभाग में कार्यान्वित की गई है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आवासीय शहरी विकास। आप देख लेना। अब 83 देखो, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तीसरा गोलमेज, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1930 में। 1930 में आयोजित किया गया। 84 देखो, वर्ष 2023 में भारत सरकार के पशुपालन डेयरी विभाग में निम्नलिखित में से किस राज्य में पशुधन योजना लाई गई थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब देखो, 84 का ऑप्शन नंबर बी होगा, झारखंड। ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। विदेशी मुद्रा विनिमय 1973 के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रतिबंधन अधिनियम किस वर्ष आया? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1991 में आया था। एस आर राव द्वारा तैयार की गई पुरातात्विक स्थल की खुदाई रिपोर्ट में ऊँटों का सक्षम उल्लेख किया गया है। किस स्थल से किया गया है? 86 का ऑप्शन नंबर सही ए होगा, लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। स्पेस योजना किस मंत्रालय के द्वारा लाई गई थी? 87 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। कांस्य युग के दौरान भारत की समुद्री शक्ति के सबूत के उल्लेखन बंदरगाह है, यानी कि भारत की समुद्री शक्ति सबसे उल्लेख करता है, कौन सा बंदरगाह उल्लेख करता है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात।
लोथल कहाँ है? गुजरात में। श्री नरेंद्र सिंह सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त किया गया? 89 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, 2014 में, 2014 में, ठीक है। अब देखो 90वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव की आधिकारिक मुद्रा है? मालदीव की मुद्रा बतानी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये रहा मालदीवियन डॉलर। अब देखो किस श्रेणी में और किस वर्ष रजनीकांत को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? रजनीकांत को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, पूछा होमगार्ड में। अबे मुझे क्या मतलब, सार्वजनिक मामले 2016 में दिया गया, ठीक है। चलो अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सीमा भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मामले में साप्ताहिक पालन को चिन्हित करती है? ठीक है, 92। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 से 17 फरवरी, 1 से 17 जनवरी। यार कितने टफेस्ट क्वेश्चन दिए हैं भाई गॉड। निम्नलिखित में से कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित नाट्यकृत है? ये आपको बताना। 92 का ए हो जाएगा, चित्रांगदा, ठीक है। चलो 94 देखो, कैमूर पर्वतमाला में निम्नलिखित गुफा जो अपनी खूबसूरती और सावत्र चित्रकारों के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम बताना आपको क्या? तो 94 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो इसके बाद 95 देखियो, प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे आपसे पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयचंद चौहान, जयचंद चौहान। 96 देखो, 96 में पूछा गया किस वर्ष राष्ट्रीय समुद्री तल ISA में स्वतः राष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरी तरीके से कार्यान्वित थी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, 1994। अब 97 देखो, भारत के किस राज्य में होली का त्यौहार में यासो सांग के रूप में मनाया जाता है? तो 97 ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। 98 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की अक्षमता की रोकथाम के लिए सेल्फ चिकित्सा अनुदान की योजना को प्रसारित मानदंड नहीं है? तो 98 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप पढ़ लेना कि ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है। अब 99 पढ़ो, मैड्रिड में आयोजित 2027 लॉरियन विश्व खेल परिसरों में लॉरियन स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो इसका सही जवाब आपको बताना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। अब देखिए जरा 100वां कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम सिद्धांत के उल्लेखनीय योगदान के लिए माना जाता है? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब मैं आपको एक फाइनल बात बता दे रहा हूँ, फाइनल बात मेरी सुन लो कि भैया पेपर मतलब अगर 100 में मैं बताऊँ कि कितना टफ था, तो भैया 98% पेपर टफ था। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो 100 नंबर का अगर होगा तो भैया कट ऑफ, आप मेरे ख्याल से तो कट ऑफ 50% का भी नहीं जाना चाहिए। यार मतलब पेपर इतना टफ दे दिया कि मतलब पूछो। खैर जो भी है देख के जाना इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।